दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज कुरुक्षेत्र की। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। भाटिया जी स्वागत है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। अनिल दुबे जी, आरएलडी के नेता हमारे साथ हैं, दुबे साहब का स्वागत है। और अजय आलोक जी, जेडीयू से हमारे साथ हैं। अजय जी आपका बहुत स्वागत है। अब सब ये जानना चाहते हैं, जरा स्क्रीन पर वो तस्वीरें ले लें नोटों के बंडलों की, और कुछ अपडेट भी मैं आपको शुरुआत में दे दूं क्योंकि रेड अभी खत्म हुई है। तो 22 दिसंबर की शाम से कानपुर में छापेमारी शुरू हुई। पीयूष जैन इत्र कारोबारी हैं। 31 घंटे तक छापेमारी चलती है। 17 घंटे नोटों की गिनती चलती है। 6 मशीनें लगाई जाती हैं और 21 नोट से भरे बक्सों को एसबीआई के चेस्ट में जाकर डिपॉजिट कर दिया जाता है। कुल 150 करोड़ से ज्यादा की रकम कैश नोट वहां से मिले हैं। 3 जगह पे छापे पड़े, कानपुर, कन्नौज, मुंबई। अब इसको समाजवादी पार्टी के समाजवाद का असल चेहरा कह रही है बीजेपी। तो मैं डॉक्टर आशुतोष से शुरुआत करना चाहता हूं। बीजेपी के तमाम नेता, पार्टी यूनिट से सब लोग जो है ये बयान जारी कर रहे हैं कि ये समाजवाद की, अखिलेश यादव के समाजवाद की असलियत है। और ये कहा जा रहा है कि ये वो व्यक्ति है जिसने वो समाजवादी इत्र बनाया था जिसको अखिलेश यादव जी ने लॉन्च किया था 9 नवंबर को। सौरभ जी, अगर आप 2016 में जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की फेक इंडस्ट्री ने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें कहा था कि 86 एसडीएम में से 53 एसडीएम यादव बनाए हैं अखिलेश यादव ने। वो फाइनली सभी मीडिया हाउस ने कहा ये फेक लिस्ट है और आज तक उसका कुछ अता पता नहीं निकला है। और उसी की लाइन पे आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक फेक न्यूज बनाने की कोशिश कर रही है और लगातार चीजों को जोड़ती जा रही है। पहली तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि जिनके वहां रेड पड़ी है उनका नाम है पीयूष जैन जी, और जो समाजवादी पार्टी इत्र के निर्माता हैं, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, और गौरव भाई जानते भी होंगे, पहले साथ में रहते थे, उनका नाम है पुष्पराज जैन, पंपी जैन। और उन्होंने घोषित अपनी आय करी है, आयकर रिटर्न है, आज तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और उनकी जो कंपनी का नाम है वो है प्रगति अरोमा ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ एक समानता है कि दोनों जैन हैं और दोनों का एक घर कन्नौज में है, बस। अब आप जोड़ते रहिए, करते रहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है और जानती है कि रुख बदल चुका है, 22 में बदलाव होने जा रहा है। तो किस तरीके से आरोप की लगातार एक दूसरे आरोप लगाए। आप ये कह रहे हैं कि ये जो पीयूष जैन है जिनके घर से 150 करोड़ रुपए मिले, इनका आपकी पार्टी से कोई संबंध ही नहीं है, ना इन्होंने इत्र बनाया, ना ये पार्टी के सदस्य हैं, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये शिखर पान मसाला, ये उनके साथ में काम करते हैं, ये उनका काम है। इसका हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई प्राथमिक सदस्यता है, ना कोई मतलब है। मैं तो फिर तो गौरव भाटिया जी, आपने इनका जवाब सुना। आपकी पार्टी यूनिट कह रही है उत्तर प्रदेश की सपा मतलब भ्रष्टाचार, नहीं वही सपा है। केशव मौर्य जी, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं समाजवाद का मतलब लूटवाद है और ये समाजवाद का ट्रेलर है। आपने भी कुछ कहा होगा शायद इस पे, आपकी पार्टी के और प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं साफ कोरा झूठ है। सौरभ जी देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है वो मायने रखता है। 2-3 दिन पहले की ही बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कह रहे थे 17,000 रुपए मिले हैं। अरे हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, ईडी सीबीआई भी आएगी आगे। क्यों कहा? उनको पता है भ्रष्टाचारी हैं तो ईडी सीबीआई तो अपना काम करेगी, पिंजरे का तोता तो अब है नहीं। वो 17,000 रुपए आप देखिए समाजवाद को कहां से कहां ले आया है। 10 लाख की साइकिल चलाते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी पे चलेंगे, 10 करोड़ का बंगला होगा और 150 करोड़ रुपए का नगद होगा। जब पकड़ा जाएगा तो कहेंगे नहीं, इस इत्र में जो बदबू आ रही है वो हमारी नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल जाहिर हो गया है कि ये जो इत्र लाया गया था वो इत्र इसीलिए लाया गया था क्योंकि भ्रष्टाचार की बदबू पूरी समाजवादी पार्टी में हर जगह थी। दूसरी बात आप सोचिए सौरभ जी, आईटी की रेड होती है, आईटी डिपार्टमेंट अपना काम करता है, उसको अपना काम क्यों नहीं करने दिया जाता है? क्या ये लोग नहीं पूछेंगे कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व चुनाव है, चुनाव आने वाले थे, ये 150 करोड़ रुपए किस लिए इस्तेमाल होते? शराब के लिए, लोगों को रुपए दे के वोट खरीदने के लिए, हो सकता है कुछ और धमाके करवाने का इनका प्रयास होता। तो जो गलत तरीके से अर्जित धन होता है
उसका प्रयोग नहीं भाटिया साहब, मैं तो सहमत हूं आपसे। मैं एक बात आपसे कहूं कि अगर एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट, चाहे इसमें कोई चुनावी एंगल या किसी पार्टी का एंगल ना भी होता, ये इसमें ये बातें अगर ना भी जोड़ी जाती तो भी ये बड़ी खबर थी और हर जगह दिखती चलाई जाती कि किसी घर से 150 करोड़ रुपया नकद मिला। लेकिन ये बात और सनसनीखेज इसलिए हो जाती है जब आप ये आरोप लगाते हैं कि ये व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इस पैसे का चुनाव में इस्तेमाल होना था, अखिलेश यादव की पार्टी इस पैसे का दुरुपयोग करने वाली थी। तो समाजवादी पार्टी करिए, साबित तो कीजिए कि इससे हमारा कोई लेन देन है। सौरभ जी देखिए, अगर आज इनका स्टैंड यह है क्योंकि 150 करोड़ रुपए नगद पकड़ा गया है कि इस इत्र के व्यापारी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो जो ये पहले चीखम चिल्ली कर रहे थे, छाती पीट पीट के रो रहे थे कि राजनीतिक द्वेष से ये रेड पड़ी है, वो गलत हो जाता है। भाई आपका कोई लेना देना नहीं है, जनता का 150 करोड़ रुपए कर विभाग जो है वो रेड करके पाता है। अरे जनता के हित में इनको चुप कराइए। अच्छा एक सेकंड, अच्छा डॉक्टर साहब जवाब सुन लीजिए पूरा, फिर ठीक है। अरे आपकी बुद्धि में नहीं समझ में आएगा तर्क को, सुन लीजिए चुप हो जाइए, बोलिए। धन्यवाद। देखिए आज जनता तो ये कह रही है कि जनता का 150 करोड़ रुपया आईटी विभाग ने प्राप्त किया है, जनता के हित के लिए वो लगाया जाएगा। ठीक। और देखिए सौरभ जी, ये जो दलील पहले देते थे वो सब गलत सिद्ध हो गई है कि चुनाव के वक्त ये चाहते हैं आईटी, सीबीआई, ईडी ये अपना काम ही ना करे और ये लोकतंत्र को गंदा करे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एरिया, इसका एक प्रोजेक्ट था, आपको ये आंकड़े दे दूं, 656 करोड़ का था। अखिलेश यादव ने जाने से पहले आनंद फानन में 1531 करोड़ का भुगतान कर दिया, जबकि 60% ही वो पूरा हुआ। गौरव जी ठीक है, मैं वो जो आप आरोप लगा रहे हैं इन सब पर तो जांच भी आपकी सरकार कर रही है। मैं चाहता हूं जरा अभी हम इस प्रकरण पे बात कर लें, आप अगली बारे में आप ये बात आप कह सकते हैं, आप कह लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी इस पर बात करें। ठीक है, अब आपने जवाब सुन लिया डॉक्टर आशुतोष, वो कह रहे हैं कि अगर ऐतराज क्यों कर रहे थे, पूरी कर लूं फिर सौरभ जी 10 सेकंड। अच्छा चलिए ठीक है, शॉर्ट में आप शॉर्ट में कंप्लीट कीजिएगा गौरव जी। पहुंचते रिवर फ्रंट पे आ गए, नहीं इसी बार बोले रिवर फ्रंट पर आप आगे बोल लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो सौरभ जी सवाल आशुतोष जी एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए, आप खुल के जवाब गलत नहीं किया। आप बताइए, भारत में कानून का राज है ना, अगर आपको लगता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, कोर्ट में जाइए, दिखा दीजिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया। नहीं जाएंगे क्योंकि ये जनजात भ्रष्टाचारी हैं और ये बात जानते हैं कि ये जो करंट पहुंच रहा है ये वहां जिन्नावादी जो बैठे हैं उनके घर तक। चलिए अच्छा ठीक है, ठीक है गौरव जी, उनका लॉजिक ये है कि आप लोग फिर शोर क्यों मचाते हैं कि रेड हो रही है, अभी तो ईडी आई है, अब इनकम टैक्स आया, अब ईडी सीबीआई सब आएगा, और आए और पैसा पकड़ा गया। जी सर देखिए वही है, देखिए आपने अपने शो में बिल्कुल सबके अपने दर्शकों के सामने पूछा कि भाई गौरव भाटिया बताओ तो कि कनेक्शन क्या है, तो कनेक्शन तो ये निकाल नहीं पाए, इससे घुमाते हुए घूमते घूमते ये रिवर फ्रंट पे पहुंचे, फिर आपने कहा रुको रुको रुको, फिर ये जिन्ना पे लेके आ गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के 60 महीनों में 57 महीने पूरे हो गए, एक भी समाजवादियों के ऊपर आरोप नहीं लगा पाए, न सिद्ध कर पाए, न कुछ कर पाए। तो अब चिलमिलाहट है, पूरा प्रदेश जो है जानता है कि इनको उखाड़ फेंकेंगे इस बार, तो किसी तरीके से काम करे। असल में ये कारोबारियों से मांगते हैं चंदा, और जब चंदा नहीं मिलता है तो उन पे लगाते हैं तरीके से रेड। ये है भारतीय जनता पार्टी। आपने समाजवादी पार्टी में डॉक्टर साहब चंदा आपने मांगते, आपकी पार्टी नहीं मांगती। नहीं, अरे सुनिए तो इस देश में ऐसी बात कीजिए, कम से कम देखिए हम लोग बिल्कुल बता रहा हूं, हम लोग को ऐसा मत समझिए ना कि बिल्कुल चंदा और प्रसाद में अंतर होता है, चंदा और प्रसाद में अंतर होता है। 2019-20 में इस देश में काले धन को व्हाइट करने का जो तरीका बनाया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में, 3,555 करोड़ में से 2,560 करोड़ रुपए खाली भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है। सही बात है, आप देखो सही बात कौन कहता है भाई, तो भाई जब नहीं दे रहा है शिखर पान मसाला वाला, वो कह रहा है हम नहीं देंगे। अरे कह रहे हैं जो जहां से चंदा नहीं मिल रहा है तो वहां पर रेड करा रहे हैं और उसका ठीकरा जो है समाजवादी पार्टी के सर पर फोड़ रहे हैं। अजय आलोक जी, आप सिंपल सा गेम है। ये डॉक्टर साहब की बात, इनका लॉजिक आपको सही लग रहा है? देखिए सौरभ जी, आपके प्रोग्राम को देश का सबसे
चर्चित चैनल है, आपके प्रोग्राम को बहुत व्यापारी भी देखते होंगे। तो मुझे ये कोई व्यापारी समझा दे, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 40 कंपनीज हो, वो कोई 150 करोड़ कैश अपने घर में रखेगा? वो क्या 1 महीने के अंदर 150 करोड़ कैश जमा करके अपने घर में रखेगा? ये बात थोड़ी गले में नहीं उतरती है, किसी के भी गले से नहीं उतरेगी, खासकर जो बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ा हो कि 150 करोड़ कैश कोई घर में रखेगा। अब जहां तक रहा अखिलेश जी, अब समाजवादी पार्टी पिछले 5 दिनों में जब इनकम टैक्स रेड और बाकी रेड होने लगे तो जिस तरह से चिल्लाना शुरू किया था, जिस तरह से दर्द निकल के आ रहा था, आज उतना ही शांत है। मुझे तो एक शेर इन पे बहुत अच्छी तरह से याद आता है कि चुनाव के मोड़ पे न जाने ये कैसा वक्त आया है, जख्म दिल का जुबान पे आया है, जो ना डरते थे कांटों की चुभन से, आज इत्रों की खुशबू से उनको रोना आया है। रो रहे हैं ऐसे कि आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। तो ये तो अभी ईडी आएगी ही इसमें। ईडी इसलिए आएगी क्योंकि पम्मी जैन, जिनका नाम अभी आशुतोष जी ले रहे थे, हाँ जी, कि जिनकी इत्र है, ये पम्मी जैन के रिश्तेदार हैं, इनसे इनका मतलब है। अच्छा। ये रिश्तेदार हैं। अखिलेश जी के परफ्यूम इनॉग्रेशन सेरेमनी में सपा के साथ इनकी तस्वीरें हैं। हम दिखा रहे जब इनसे ईडी पूछेगी, क्योंकि इनकी दुबई में भी 2 कंपनीज हैं, और ईडी जब इनसे पूछेगी ये 150 करोड़ का सोर्स क्या है, खेल तब शुरू होगा आशुतोष जी। अभी तो सिर्फ सीजर हुआ है, प्रक्रिया आगे बढ़ने अजय जी, दीजिए, क्योंकि अरे एक एक बार सेकंड, डॉक्टर आशुतोष एक मिनट, वो आगे बढ़ता है। अजय जी आपका कहना यह है कि समाजवादी ये पार्टी आरोप जब ये कैसे कहती करते है हैं? कि इस व्यक्ति का पीयूष जैन का कोई संबंध पार्टी से नहीं है तो ये झूठ है, और जो पंपी जैन जो व्यक्ति अखिलेश जी के बगल में खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, दर्शकों से कह रहा हूं, ये इनका नाम है पंपी जैन, और इन्होंने ये इत्र लॉन्च किया था अखिलेश यादव जी के साथ। अब समाजवादी पार्टी कह रही है पंपी जैन तो हमारे नेता हैं, लेकिन ये पीयूष जैन और इनका कोई लेना देना नहीं है, और अजय आलोक जी कह रहे हैं कि दोनों रिश्तेदार हैं। अजय आलोक जी, अरे मैं नहीं, ये आप सौरभ एक- जी वही आशुतोष जी अब देखिए कानपुर में एक काउंटर हो रहा है ना, सुन लीजिए। चलिए, कानपुर में किसी भी अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए, कन्नौज में जो अखिलेश जी का गढ़ रहा है, किसी को ही भेज दीजिए, पता करवा लीजिए कि जैन बंधुओं से समाजवादी पार्टी के कैसे संबंध रहे हैं। एक एक बच्चा आपको बता देगा। और अखिलेश जी के कार्यकाल में हो, मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हो, इन बंधुओं का बिजनेस कैसे आगे बढ़ा है, कोई भी बता देगा। ये कोई छुपाई हुई बात तो है नहीं। ठीक, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पछता है कि जिसकी 40 कंपनीज हो, दुबई में 2 कंपनी हो, वो 150 करोड़ कैश घर में ये क्यों बात रखेगा? आपकी बिल्कुल ठीक है अजय जी। देखिए, ये इस व्यक्ति पर जो कार्रवाई कानूनन होनी होगी, कुछ गलत होगा तो जरूर होगी, और 150 करोड़ रुपया घर में कोई रखेगा तो कोई ऐसा कोई वो बहुत नैतिक काम कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं लगता है। सवाल यह है कि इसका चुनाव से और सपा से कोई लेना देना है या नहीं है। आपने कहा है, मैं जवाब एक बार फिर डॉक्टर आशुतोष को मौका दे रहा हूं, फिर दुबे जी आपके पास में आता हूं। सौरभ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जेडीयू के प्रवक्ता हो, एक दिल्ली में बैठे हुए हैं और एक बैठे हैं बिहार में, और मैं लखनऊ में बैठा हूं, कानपुर का पढ़ा लिखा हूं, मैं सब जानता हूं। ठीक है, ये वही वाली बात होगी कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी तीनों गुजरात से हैं, तो तीनों आपस में जुड़े मुड़े हैं। ये कौन सी बात होती भाई? आपसे कौन सा है? क्या सारे जैन एक साथ भाई होते हैं क्या? वाह, मैं आपको बता रहा हूं, ये आज तो क्लीन चिट दे दिया आपने प्रधानमंत्री जी को कि आपको, आप सुन लीजिए तो, नहीं तो आप बताना चाहते हो क्या दोनों दम मिले हुए हैं? ये जो आईटी की रेड है, ये डीडीजीआई अहमदाबाद में डाली गई है, और ये जो आईटी की रेड है, मुस्कुराइए नहीं, आपको तो पता ही नहीं है, आप तो बैठे खाली एक ही गेम खेल रहे हो। कानपुर, कन्नौज, मुंबई और गुजरात तीनों एक साथ, चारों एक साथ जगह पड़ी हुई, और ये पीयूष जैन के वहां पड़ी हुई है। मैं बार-बार डिटेल्स तो आप ही को पता होगी ना। इसका समाजवादी पार्टी, हाँ बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है, नीतीश कुमार से भी पता है, उनको भी पता है। आप परेशान ना हो, बिहार का चुनाव हो गया, तो मेरे कहने का मतलब डिटेल पता करके रखना होगा, अब तो जवाब निकालना पड़ेगा ना। और पम्मी जैन का इस तरीके से आरोपों का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट दिख रही है। जब हमारे वहां 17,000 रुपए मिलते हैं, तब उनको कोई काम नहीं मिल पाया, तो अब किसी तरीके से व्यापारियों को परेशान करो, चंदा लो, परेशान करो। चलिए, जानते हैं कि पूरी तरीके से जमीन साफ हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मुझे तो सीधे चुनाव का मौका है, बात मैसेजिंग की होती है। डॉक्टर आशुतोष, आप अभी सफाई दे रहे हैं कि इस प्रकरण का आपसे कोई लेना देना नहीं है, दूसरी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है। नहीं, हम इन लोगों के आरोप के जवाब, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही, आप कह रहे हैं कि ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो अपने आरोप पर कायम है। सवाल यह है कि क्या, नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। आप आरोप के तो देखिए, नहीं सौरभ जी, 5 साल हो गए,
कौन सा आरोप इनका यहां सिद्ध हो गया और दिल्ली में कौन सा 2G 3G जीजा मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर आशुतोष, चुनाव के मौके पर कई चीजें जो है लोगों के मन में घर कर जाती हैं, बड़ी अचानक से उनको चीज कोई चीज स्ट्राइक करती है। तो क्या ये कोई ऐसा मौका है इस चुनाव का, अनिल दुबे जी, क्या ये इस चुनाव का ऐसा मौका है कि इसका नुकसान आपके गठबंधन को हो सकता है? देखिए सौरभ जी, इसका गठबंधन से क्या मतलब है? किसी व्यक्ति के यहाँ रुपए बरामद हुए हैं और रुपए पकड़े गए हैं और उसको किसी से समाजवादी पार्टी से जोड़ना, गठबंधन से जोड़ना, ये तो सरकार की नाकामी है। आपने इतना देर से क्यों छापा डाला? आपने इतना देर से क्यों पकड़ा? अगर किसी के यहाँ कोई गलत काम कर रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, उसके यहाँ काला धन है, तो ये तो सरकार का फेल्योर है। सरकार पहले पकड़ती, अब चुनाव के समय आपको जब शुरू हुआ तब ये डालो। ये तो आपको पहले डालना। ये तो कह रहे हैं कि इसका चुनाव में इस्तेमाल होना था पैसे का, क्या तभी इतना पैसा यहाँ रखा हुआ था? वो तो चुनाव से ही जोड़ रहे हैं कि तभी छापा पड़ा है। नहीं तो वो किसके यहाँ इस्तेमाल होना था? क्या वहां पे किसी का लिखा हुआ है क्या? वो आशुतोष वर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनके जैन उनके एमएलसी हैं और कुछ जितने जैन होंगे तो सब उनके रिश्तेदार हो जाएंगे। ठीक है, अगर उस जैन के यहाँ ये रुपए निकले हैं तो वो रुपए उस पर सरकार कार्रवाई करे। जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो उस पर आप कार्रवाई करिए। उसको समाजवादी पार्टी से, उसको गठबंधन से जोड़ने की क्या जरूरत है? हम लोग कोई इस तरह के लोगों को संरक्षण देने का काम हम लोग नहीं करते हैं। ये सरकार का फेल्योर है, सरकार कार्रवाई करे। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव जी, देखिए सौरभ जी, जैसा अजय आलोक भाई ने कहा, वो बता रहे थे गले की हड्डी। तो ये जो आईटी रेड हुई है ना, ये समाजवादी पार्टी के लिए गले की हड्डी की तरह ही है। ना निगलते बन रही हैं, ना उगलते बन रही हैं। क्यों? ये मान भी नहीं सकते हैं कि 150 करोड़ रुपया इन्होंने अपना वहां रखा हुआ था, और इसीलिए ये स्वागत भी नहीं कर सकते क्योंकि अंदर दर्द भी बहुत है। और किस तरह की अनर्गल बातें की जाती हैं। आप अगर नोएडा में बैठे हैं सौरभ जी, तो क्या किसी विषय के बारे में जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा कानपुर पहले क्या? अरे इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। आप बताइए, अभी एक दिन पहले की खबर है, जो बाकी इनकम टैक्स रेड हुई ना, जो 3 लोग सपा से जुड़े हुए हैं, उसमें से एक व्यक्ति ने कबूला कि 68 करोड़ रुपए की कर चोरी करी है। ये बात मीडिया में आई थी। दूसरी बात, नहीं, ये बात मीडिया में आई, अखबारों में छपी, लेकिन अभी रामगोपाल यादव जी का बयान अभी हम सुना रहे हैं दर्शकों। गौरव जी, उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति हमारा है नहीं, और हमारे लोगों क्या 3 लोगों क्या रेड हुई जो आपने बताई, उसमें कुछ नहीं मिला, 17,000 रुपया मिला था। बोले तो ले जाओ। अरे प्रमाण दीजिए, आरोप कैसे लगा रहे हैं मीडिया पे? सौरभ जी, एक बात जान लीजिए, मैं समझता हूं कि देखिए देश कैसे बदला है, जांच एजेंसियां कैसे बदली हैं। हम लोग, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, और उसके बावजूद जो अंदर की खबर है वो मेरी जानकारी में नहीं है और नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी है, सीबीआई है, ये जांच एजेंसियां कोर्ट के समक्ष अपनी बात तो रख सकती हैं, ये कोई हमसे नहीं बताएंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बात अभी निकल के बाहर नहीं आई तो कुछ मिला नहीं। और दूसरी बात, आज की डिबेट याद रखिएगा सौरभ जी, अभी जब तार जुड़ेंगे ना जिन्ना लवर से, तो सबसे पहले ये लोग कहेंगे कि राजनीतिक द्वेष से ये कार्रवाई हुई है। वो दिन दूर नहीं, ये सारे के सारे तार, ये इत्र जो है ये बदबू फैलाएगा। वो बदबू समाजवादी पार्टी की ही होगी, आप देख लीजिएगा। ये अभी आपने लेकिन कह दिया जैसे कि ये मान नहीं सकते कि 150 करोड़ रुपया इनका है। आपका आरोप है कि ये 150 करोड़ रुपया इनका है, समाजवादी पार्टी का है? मैं बताता हूं, ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि आप बताइए, 1-1.5 महीने पहले इत्र, एकदम से समाजवादी इत्र आ जाता है, और हम ये भी जानते हैं कि अभी ये इत्र के ही व्यापारी हैं। 150 करोड़ रुपए मिलता है। कन्नौज में हम सब जानते हैं किस तरह से अखिलेश यादव के परिवार वाले चुनाव लड़े। क्यों नहीं तार जुड़ सकते? तो राजनीति में बिल्कुल ये सवाल पूछे जाएंगे,
ये इत्र की लॉन्चिंग 150 करोड़ रुपए इत्र के व्यापारी से चलें ठीक है, पकड़ा हमें तो जाना, इंतजार रहेगा नॉर्थ जांच से पूरी होने इनके का, जो साथ आपने जुड़े कहा होना। जल्द होगी और बहुत सच कुछ सामने इशारा आएगा। कर रहा है, अगर पंपी लेकिन जैन जांच एजेंसी बताएंगी और अगर सारे तथ्य ठीक है, रखेंगी। अगर पीयूष जैन और पंपी जैन का कोई संबंध नहीं निकला तो गौरव भाटिया जी आपसे सवाल पूछेंगे, और अगर संबंध बिल्कुल। निकला तो आशुतोष जी आपको जवाब बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, भारी बिल्कुल। पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से कुछ कहना भी चाहता हूं। बोलिए। हाँ, बिल्कुल देखिए, अपने पूछिएगा। आप में पूरी झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। नोटबंदी आएगी मित्रों तो देश में करप्शन खत्म हो जाएगा, 150 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे बदबूदार हैं, इत्र। करप्शन खत्म हुआ जा रहा है। उसके बाद मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का तो टोटल फेलियर है। अगर कोई आदमी 150 करोड़ रुपए अपने घर में रखा हुआ है और योगी जी को पता नहीं चल रहा है, तो ये तो गजब की सरकार चल रही है। और ये क्या डिबेट हो रहा है कि वो जैन है तो वो जैन है, वो कानपुर है। अरे भैया, मैं कह तो रहा हूं, नीरव मोदी चोर था, वो भाग गया, उसके नीचे मोदी भी लिखा है, गुजरात का भी है, तो क्या प्रधानमंत्री से जोड़ते रहोगे क्या? वहां भी चुनाव लड़ा जाता है गुजरात से। ये कौन सा तर्क होता है? ये कौन से आपके तर्क मैं उत्तर हो दे रहा दूं, है? एक और मिनट राष्ट्रीय सौरभ। चैनल में बैठ के आप बात कर रहे हो, कुछ भी बोलते रहो। सौरभ जी, तो अब मेरा उत्तर दे कहने का दीजिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही काम है, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, चैनलों पे बोलो, लेकिन कुछ तथ्य नहीं है। 7 साल में एक केस ना कांग्रेस के खिलाफ लगाया, ना यूपीए के खिलाफ निकाल पाए, और 57 महीने हो गए, 3 महीने सरकार जाने को रह गए हैं, एक केस समाजवादी पार्टी के ऊपर नहीं चलिए लगा पा सौरभ जी, रहे। इस पे मुझे उत्तर लेकिन देने दीजिए, मैं राजनीतिक कुछ द्वेष दिखाना की चाहता तरह कुछ भी करते रहे, ठीक है, अपनी बातें कुछ पर्चा दिखा रहे हैं गौरव जी, फिर मैं आता हूं दुबे साहब के पास और सौरभ जी, एक मिनट, अजय भाई सौरभ के जी, पास। जो मुद्दे की बातें हैं, जब ठीक इनसे है। सवाल पूछा ये गया, सब कैसे, ये सब ध्यान तो कुछ भटकाने नहीं के पता है। ये सब ध्यान भटकाने के टोटके हैं बस। आपके, ये आरोप है। ठीक बस है गौरव जी, कुछ नहीं है और कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल डीजल पे मुंह सिल हो जाता है इनका। अच्छा, ठीक, गौरव और ये भाटिया रसोई कुछ के बता बाहर रहे थे, आते हैं, बोलिए। तो क्योंकि चुपचाप अब इधर-उधर चर्चा एक छोटा जवाब गौरव जी, बाकी तो मेहमान भी पहले इंतजार भाग कर रहे में- हैं। गौरव भाटिया, बिल्कुल। जब पहले भाग में मैं ये बात रखना चाह रहा था तो आपने कहा था अगले भाग में रखिएगा। ठीक है। क्या बदला है ये जरूर बताना है। इन्होंने कहा कोई कार्रवाई नहीं करी। ये देखिए, बड़ी प्रतिष्ठित अखबार की खबर है, रिवर गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एरिया का भ्रष्टाचार, अरेस्ट हुई और जब्त करा गया रुपया। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रोजेक्ट था 656 करोड़ का, चुनाव से पहले आनंद फानन में 1531 करोड़ अब रुपए का रिवर चल रहा है। भुगतान किया अखिलेश यादव डॉक्टर साहब, ने, और 60% काम ही हुआ था। दूसरी बात, आप बताइए क्या ये फर्क नहीं आया? नीरव मोदी, विजय माल्या, अभी वित्त मंत्री ने बयान दिया था 12,000 करोड़ रुपए उनकी संपत्ति को जब्त किया, 1.5 लाख करोड़ रुपए रिकवरी हुई है। ये जो लोग बैंक से लोन लेते थे लेकिन रुपया नहीं देते थे। और समाजवादी पार्टी का चरित्र ये है, लोकायुक्ता उत्तर प्रदेश, जस्टिस एनके मेहरोत्रा की रिपोर्ट आई कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मायावती और इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने 4 साल कोई कार्रवाई नहीं करी, वो कार्रवाई भी करी तो ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तभी मैं कहता हूं, जो पिंजरे का तोता था वो आज बाज बन गया है, वो बाज भ्रष्टाचारियों को काटेगा। जनता खुश हो रही है और इन लोगों के बुरे दिन आ गए हैं, ये दुखी हो रहे हैं। पिंजरे का तोता बाज बन के आजाद हो गया है या पिंजरा बदल गया है? सवाल ये है। अनिल दुबे जी, चुनाव के पहले मुंह खोला जाता है पिंजरे के तोते का, उन्हें टाइम आया है। अनिल दुबे जी, अरे 17-18 में कौन सा चुनाव था? दिसंबर में। जी दिसंबर कह रहे में हैं अब तो तोता आजाद है, तोता कम से कम आजाद है, एक तो जहां जान उसको लीजिए, जहां तब उसको तो गड़बड़ चर्चा दिखेगी वहां अपने आप चला जाएगा, एजेंसियां अपने आप पहुंच सही जाएंगी। बात है, सही बात है। गया था ना वो, कर्नाटक भी गया था, अनिल जी, बंगाल अनिल जी, भी गया मोहलाए था, हुए हैं आज भी। अनिल जी, बंगाल भी जवाब गया दें। था। बदबू आ रही है इत्र की। अरे खुद तीसरा भिजवा दे, इत्र भिजवा ये दे। आपने सुना ना गौरव जी सौरभ जी, को? आपका सवाल नहीं सुन पाया। नहीं, गौरव भाटिया जी को सुना आपने ना? वो कह रहे हैं एजेंसियां आजाद है, तोता आजाद है, तोता अब बाज बन गया है, अब झपट्टा मारेगा आप चोरों पर, भ्रष्टाचारियों पर। नहीं, ये तोता, ये बाज जो गौरव जी कह रहे हैं, ये इलेक्शन के समय ही क्यों निकल के आता है? ये इलेक्शन के पहले क्यों नहीं कार्रवाई कर दी? इलेक्शन के पहले इनको जो है ये सब चीजें कार्रवाई करनी चाहिए। भ्रष्टाचारियों, इनको ये भी तो देखना चाहिए कि सरकार ने कहा था कि काला धन विदेशों से हम वापस मंगाएंगे, कितना काला धन वापस आ गया? इन्होंने जो और वादे किए थे, इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी 2 गुनी कर देंगे, लेकिन वो वादा इनका कहां पूरा हो गया? आप जो असल मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, उन पर भी तो रहिए। उन मुद्दों से क्यों आप ध्यान भटकाना चाहते हो? नहीं, चर्चा हर चीज में रहेगी ना। चलिए, मैं उत्तर चर्चा तो आप एक सेकंड, अजय जी के पास। आप जो
नहीं, आप क्या काला धन वापस ले आए क्या? ठीक है, आप जो छापे डलवा रहे हो, ये छापे पहले डलवा मैं लेते। आपका जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर अजय आलोक जी से ले लेता हूं कि ये बात अब तो रूटीन सा लगने लगा है कि चुनाव आएगा तो एजेंसियां जाकर कहीं ना कहीं छापा मारेंगी और रेड करेंगी। मैं एक दिन 2-4 दिन पहले भी एक लिस्ट गिना रहा था, 9 कम से कम ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं अलग अलग राज्यों के। अजय आलोक जी, चुनाव में क्यों रेड? देखिए सौरभ जी, ये कोई आज से नहीं हो रहा है। ये 1999 से अगर आप देखिए तो हर चुनाव के पहले राज्यों में या केंद्र में इनकम टैक्स सक्रिय हो जाती है, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो, चाहे यूपीए की सरकार रही हो। और अक्सर हमने देखा है कि चुनावों के पहले कैश की बरामदगी होती रही है हर एक राज्य में। पिछले साल बिहार में लगभग 82 करोड़ रुपए कैश में पकड़ा है। आज तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये तो होता ही है, चुनाव के पहले कैश का इन्फ्लक्स बढ़ता है। आज सबसे बड़ा सवाल है, समाजवादी पार्टी बौखला क्यों रही है और इवेसिव क्यों हो रही है? भाई आपके नहीं संबंध है तो बोलिए नहीं संबंध है, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। मैं तो ये कह रहा हूं, हम तो चुटकी ले रहे हैं तो उस पर आप बिफर जा रहे हैं। अरे मैं तो चुटकी ले रहा हूं आशुतोष जी, तब आप बिफर जा रहे हैं। तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका ही ना है जी, बताइए। तब तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका ही ना हुआ। अगर आपका नहीं संबंध है तो नहीं संबंध है, काम खत्म। संबंध है वो तो ईडी निकाल ही देगा ना। अब आपको संबंध है तो ईडी निकाल देगा। आप क्या फर्क पड़ता है? अच्छा एक जैन होंगे, आशुतोष जी, सब समाजवादी पार्टी के एमएलसी अरे अनिल जी, आशुतोष जी, हम एक साथ बोलने लगे। अच्छा एक सेकंड जरा, अच्छा अजय आलोक जी बोले। डॉक्टर आशुतोष और दुबे साहब प्लीज जरा सुन लीजिए, बोलिए अजय आलोक। हिंदी बोल दूंगा, इनके बाद आप बोल लीजिएगा, बोलिए। इंग्लिश में बोल सुन। मैं कह रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं संबंध होगा तो ईडी निकाल ही लेगा। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, डीए का केस चल ही रहा है, एक और डीए लग जाएगा। जहां पे 100 केस वहां 101 केस। समाजवादी पार्टी को केस से क्या डर लगना है ना? चलिए कोई बात नहीं, चुनाव की तैयारी कीजिए। अभी सब कहां चिंता में आ रहे हैं? बिल्कुल अब है कि हाँ थोड़ा बजट गड़बड़ा गया होगा, ना बजट गड़बड़ा जाएगा। अब उसके पैसों से हमारे चुनाव क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। नहीं है, ये जेडीयू नहीं है। हाँ, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। बजट गड़बड़ा ऐसे गया घुटने और सर नहीं झुकाते हैं, ऐसे घुटने और यूटर्न नहीं मारते हम लोग। सौरभ जी मुझे देखिए, इस देश में वो तो दिख रहा है क्या क्या झुक रहा है अभी। दिख रहा है अभी 2 अप्रैल से रोना आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात बोलिए। ठीक है डॉक्टर। 2 अप्रैल 2021 को कर्नाटक में एमके स्टालिन की बेटी और उनके दामाद के ऊपर रेड पड़ती है, क्योंकि 6 अप्रैल को वहां वोटिंग होती है। नतीजा क्या हुआ, कर्नाटक में एमके स्टालिन पूर्ण बहुमत से आते हैं। उसके बाद मार्च में बंगाल में क्या हुआ, अभिषेक बनर्जी की वहां रेड पड़ती है। क्या बोल रहे हैं? कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु। तमिलनाडु कर्नाटक में नहीं है एमके स्टालिन, पहले तमिलनाडु में। सुन लिए। अरे थोड़ा गड़बड़ा गए। चलो कोई बात नहीं। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, अभिषेक बनर्जी की वहां रेड पड़ती है। अरे चलिए ठीक है, ये अच्छा डॉक्टर आशुतोष ठीक है बताइए, लेकिन जो एक तर्क आज दिया गया आपकी पार्टी के सीनियर लीडर भी क्या इन्होंने हर राम गोपाल यादव जी ने जो बात की, मुझे वो समझाइए। मुझे राम गोपाल यादव जी जो बात की वो जरा समझाइए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ चुनाव टालने का बहाना है। ये क्यों चाहेंगे चुनाव टालना? और कोई रेड में पैसा मिल गया तो इससे ये चुनाव टालने का बहाना बन सकता है क्या? नहीं, देखिए, चुनाव टालने का तरीका यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन बुरी तरीके से खो चुकी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को बैकसीट पे भेज दिया है कि भाई तुमसे नहीं हो पा रहा है, ये अखिलेश यादव की आंधी चल रही है, तुम उड़ जाओगे, मुझे कुछ तो संभालने दो। तो सारे टेंट उड़े जा रहे हैं। तो कुछ समय मांगने के लिए इधर उधर की बातें करना, मुद्दों से भटकाना। ये तो देखिए, अब ये बात तो जैसे अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दी है, कोरोना के चलते आप आगे बढ़ा दिए चुनाव। नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहीं नहीं है, सजेशन दिया है। वही मैं किसने सजेशन दिया है? हाँ, सजेशन दिया है। तो सजेशन तो उन्होंने कर्नाटक के समय भी दिया है, जब बंगाल का चुनाव हो रहा तब भी दिया था। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो उसके चुनाव आगे बढ़ाने की बात आज के दिन बहुत हो रही है, कई जगहों पे हो रही है। अच्छा हुआ हम इस सब्जेक्ट पे भी आ गए, उसकी वजह लेकिन केवल एक कोरोना की एक आशंकित तीसरी लहर है और कुछ नहीं है। आपका आरोप राजनीतिक है कि ये चुनाव में पीछे हैं, इसीलिए वक्त लेना चाहते हैं। तो भागने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आदमी नहीं मिल रहा है, कैसे चुनाव लड़ेंगे? यहाँ तो हालत ये हो गई है कि आज अमित शाह जी आए हुए हैं और आप अगर एक बार रैलीज की फोटो देख लीजिए तो आपको भी लगेगा ये वही अमित शाह है जहां पे भीड़ आती थी। हालात ये है कि अगर जो है लाभार्थियों को पकड़ पकड़ के बस में ना बैठाला जाए तो रैली में आदमी नहीं आ रहा है। अच्छा, गौरव भाटिया जवाब दे दें। 2 आरोप हैं ये तो। एक तो चलिए ये आरोप तो ये लगातार लगा रहे हैं कि चुनाव में आपके यहाँ भीड़ नहीं आ रही है, अखिलेश यादव की रैली में बहुत भीड़। इसका जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं कि आप चुनाव टालना चाहते हैं। सौरभ जी, सर्वप्रथम तो आप याद करिए, इन लोगों को गलत फहमी हो जाती है, आंधी चल रही है, आंधी चल रही है। एक बार यूपी के 2 लड़कों की आंधी चली थी और
फूंक मारा भारतीय जनता पार्टी ने तो पंचर साइकिल गिर गई थी और खूनी पंजा हिल गया था। उसके बाद बुआ बबुआ साथ आ गए और बुआ बबुआ को जो फूंक मारी ना, तो बताए बुआ और बबुआ दोनों उड़ के गिरे, एक अरब सागर में, एक बंगाल की घाटी में। तीसरी बात, ये घुटने टेकने की बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा नेता समाजवादी पार्टी में कोई नहीं है। उन्होंने यूपीए के शासन में कहा कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग करती है, मेरे खिलाफ मुकदमे करती है, और उसके बाद यूपीए 2 को समर्थन दिया और यूपी के लड़के साथ आ गए। तो घुटने टेकू पार्टी तो आपकी है ही, ये जान लीजिए। अब चुनाव वाले मुद्दे पे आते हैं। आप मुझे बताइए, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम दोनों की गिरफ्तारी हुई। पी चिदम्बरम गमलों में 3-4 करोड़ की गोभी उगा रहे थे। अब बताइए भ्रष्टाचारी कौन बड़ा है सपा और कांग्रेस में, यह तय करना मुश्किल है। तब तो कोई चुनाव नहीं थे। लालू प्रसाद यादव और मीसा यादव, इनके ऊपर रेड हुई 2017 में। बिहार में कोई चुनाव नहीं था। सौरभ जी, आपको मालूम है प्रतिदिन ईडी के 30 समन जाते हैं, आईटी की 24 घंटे में करीब करीब 30 रेड होती हैं। जी ठीक है। तो इसका मतलब जब चुनाव आए तो 3-4 महीने ये सब रोक दिया जाए और काली कमाई जो है वो इकट्ठा होने दे। अब क्या बीच में मत बोलो, बीच में बच्चे को चुप करा लीजिए। यही इन लोगों की आदत है कि जनता इनको लताड़ रही है। ये लोग किसी की सुन नहीं सकते, ये बीच में बोलते रहते। इनकी बात सुनेंगे। अब सुनिए, ईडी, आईटी, सीबीआई अपना काम करती रहेगी। ठीक है। क्यों घोटाले किए भ्रष्टाचारियों, लाल टोपी वालों, क्यों जनता का आपने गाड़ी कमाई, लूट खसोट, एक आखिरी उत्तर देने तो में हमारा काम है उसे निकलवाना, हम निकलवा रहे हैं। ठीक। गौरव जी, थोड़े से आंकड़ों में गड़बड़ी हो जाती है और हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी है वो वही येदियुरप्पा वाली पार्टी है। हाँ, वो तमिलनाडु और कर्नाटका में अभी हुई थी थोड़ी ज्योग्राफी अब आप अपनी कर्नाटका अलग है, तमिलनाडु अलग है। एक बड़े करे भाई, सुन रहा हूं मैं, लेकिन वो गड़बड़ी के बारे में बता रहा था। तो वो रेड्डी ब्रदर्स को ही भूल गए। वो पीछे टोपी वाला बौखलाया तुम पे, वो डांट रहा है तुम्हें, कह रहा है आशुतोष तुमसे ना हो पाएगा, बच्चे रहने दो। रमेश पोखरियाल निशंक जिनके पीछे ऊपर टोपी वाला डांट रहा है, लाल टोपी, वो नारायण नारे के बारे में अब देखो बौखलाहट दिखने लगी। गौरव जी सुनिए, अब मेरे पास थोड़ा समय और आ गया, 2-3 मिनट और आ गए। अभी आगे बहुत दिखेगी तुम्हारी, चिंता ना करना। अच्छा अभी तो गौरव जी प्लीज अनुरोध करो, आप सब सुन लीजिए, थोड़ा सा आखिरी 2-4 मिनट है, बात हो जाएगी और बोलिए डॉक्टर। बोलने दीजिए, धन्यवाद। देखिए सौरभ जी, इस समय ईडी के पास लगभग 22,000 केसेस हैं पॉलिटिशियंस के, और आईटी के पास लगभग 78 पॉलिटिशियन उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें से नॉन बीजेपी वाले जो है वो 78 इंडिया के सीबीआई के पास केसेस हैं, जिसमें से 8 यूपी के नॉन बीजेपी के, और ईडी के पास भी लगभग 28,000 केसेस हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट में दिया है उन्होंने। ठीक है। उसको छोड़ने के बाद चुनाव के ठीक 1 महीने पहले अगर इनको समाजवादी पार्टी के वो लोग आते हैं जो उनकी लिस्ट में नहीं याद आती हैं, तो इसका मतलब जनता समझती है, और जनता ये समझ चुकी है कि आप एक बात क्लियर कीजिए डॉक्टर साहब, एक बात क्लियर कीजिए। अभी जो पीछे रेड हुई जिसमें आपके 3 नेताओं के 3 साथियों के आपके ऊपर रेड की गई, उस पर तो आपने आपत्ति जताई, आपको इस रेड से भी कोई आपत्ति है क्या? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि योगी सरकार और बीजेपी सरकार की नाकामी है कि 150 करोड़ लोग रखे हुए हैं, नोटबंदी करा दी, इतने लोग मर गए लाइन में खड़े होके, कहां चला गया काला धन? ये क्या है? ये यही बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है, ये भटकाती है, इसके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें लाती हैं। आज प्रधानमंत्री वो चौराहे पे खड़े क्यों नहीं बोलते कि 150 करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में मेरी नाक के नीचे 5 साल में? तो कहीं हमने पकड़ लिया ना होंगे, अब तो कहीं हमने पकड़ लिया। लाखों करोड़ रुपए जो रिकवर किया है वो आप लगी 2016 में नोटबंदी आई, 2022 में पकड़ रहे हो, अभी पता नहीं कितना भ्रष्टाचार। अजय आलोक जी, जब नोटबंदी भी आ गया, नोटबंदी के बाद भी 150 करोड़ रुपया की रिकवरी हुई है, एक बार देखिए। देखिए, मैं आशुतोष जी से एक बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि चुनाव हम लोग टालना चाहते हैं। भाई, बिहार में चुनाव टालने की मांग किसने की थी? सर्वदलीय विपक्ष बना के कौन गया था इलेक्शन कमीशन के पास कि चुनाव टाल दीजिए? कौन गया था? जरा याद कर लीजिए। आपके रिश्तेदार ही थे, आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले, सब गए थे ना बिहार में चुनाव टालना। तो चुनाव टालने की मंशा किसकी होती है और क्यों होती है, ये पूरे देश को पता है। हम तो कोई चुनाव नहीं टालना चाहते हैं, हम कोरोना टालना चाहते हैं। आप तो कोरोना भी नहीं टालना चाहते। तो जैसा सिचुएशन होगा इसका निर्णय चुनाव आयोग करेगा दबी जमान में। लेकिन आप हाईकोर्ट की आलोचना कर रहे हैं
कहीं ये महंगा नहीं पड़ जाए, ये ध्यान रखिएगा। चलें ठीक, अब चुनाव टालने का ये जो आज कम से कम हम इधर उधर से शोर सुन रहे हैं, दरअसल ये बात वहीं से शुरू हुई, जैसा कि अभी डॉक्टर आशुतोष ने भी कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एज अ सजेशन दिया है इलेक्शन कमीशन को, और प्रधानमंत्री को भी उन्होंने कहा है कि इस पे सोचें कि क्या चुनाव टाला जाना चाहिए। वो विधिक प्रक्रिया है, लेकिन अनुच्छेद 324 संविधान का निर्वाचन आयोग को यह हक देता है। निर्वाचन आयोग तय करता है क्या शेड्यूल रहेगा, चुनाव कब होंगे, ये हमारा संविधान कहता है। बिल्कुल ठीक बात है। इस पर जो भी निर्णय होगा आने वाले दिनों में, जो परिस्थितियां बनती है उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन करेगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाटिया जी, डॉक्टर आशुतोष, अजय आलोक जी, दुबे साहब, आपका भी इंतजार रहेगा हमें वो पंपी जैन और पीयूष जैन के कनेक्शन का। वो कनेक्शन क्या है ये सामने आना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।